हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे रूफ ट्रेसेस के बारे में। तो पिछली वीडियो में स्टील के हम लगभग टॉपिक कवर कर लिए। लास्ट टॉपिक है ये रूफ ट्रेस के बारे में, तो इसके बारे में आज बात करते हैं। तो रूफ ट्रेस पहला इसमें है कि जो डायग्राम दिया हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ रूफ ट्रेस। रूफ ट्रेस के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं कि अगर आप डायग्राम्स के हिसाब से याद रखोगे तो इसकी डेफिनेशन कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो जैसे कि इसमें टॉप का है, ये है, इसको बोलते हैं रिज बोर्ड, ठीक है। और ये होता है पर्लिन, यहाँ पे ये दिखा रहे हैं आपको पर्लिन। और ये आपके हो गए कॉमन राफ्टर या प्रिंसिपल राफ्टर हो गया। जैसे ये लगेगा तो स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल राफ्टर हो गया, फिर आगे जैसे ये एंड तक जाता जाएगा, फिर ऐसे ये कॉमन राफ्टर होते जाएंगे, ठीक है। और ये जो लगते हैं ये सपोर्ट, या इनको बोलते हैं स्ट्रट, और ये इसको बोलते हैं किंग पोस्ट, ठीक है। बाकी तो वॉल प्लेट वगैरह हो गई, ये वॉल हो गई, ठीक है। तो ये कि पर्लिन क्या होता है ये ध्यान में रखना। तो पर्लिन क्या होगा, जैसे कि ये आपका राफ्टर है, ये राफ्टर, तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर लगेगा, हॉरिजॉन्टल बीम, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्लिन, ठीक है। अब देखिए अब रूफ ट्रेस है ये कि पर्लिन क्या होता है कि पर्लिन है हॉरिजॉन्टल बीम स्पानिंग बिटवीन दी टू एडजेसेंट ट्रेस, कि मतलब एक आपका ये है राफ्टर और एक ये राफ्टर, इसके बीच में जो ये हॉरिजॉन्टल लगेगा, अगर आप इसको ऐसे बनाओगे, एक ये लग गया और इसके पीछे की साइड में ये है, तो इन दोनों को कनेक्ट करते हैं ऐसे, ये लगाएंगे, ये इसको बोलते हैं पर्लिन। ये आगे होगा हॉरिजॉन्टल मेंबर, किसके, इन दोनों के बीच में ये बीम होगी हॉरिजॉन्टल बीम, इसको बोलते हैं ट्रस, सॉरी पर्लिन बोलते हैं इसको, ठीक है। बाकी तो डायग्राम में मैंने आपको पिछले दिखाया वो सेम ही थे। किंग पोस्ट हो गया, स्ट्रेट हो गया, टाई बीम इसको बोलते हैं, टाई बीम ये, ठीक है। वो तो डायग्राम के हिसाब से, बाकी मतलब पर्लिन का एक दिखा दिया कि मेन पर्लिन है। बाकी रिज बोर्ड कहाँ लगता है ये आपको ध्यान में रखना है, रिज यहाँ पे टॉप पे लगता है, ठीक है। बाकी किंग पोस्ट हो गया, ये स्ट्रेट हो गया, ये कहाँ पे लगती है आपको मेन ये पर्लिन है, ये बता दिया मैंने। तो इसके अब आगे बात करते हैं इसके लोड के बारे में। तो लोड कौन कौन से लगते हैं इसमें, तो देखो इसके अंदर लोड कौन कौन से लगते हैं। एक तो हो गया डेड लोड हो गया, लाइव लोड हो गया, स्नो लोड हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक लोड हो गया, विंड लोड हो गया, ये सारे लोड लगते हैं। अब कभी कभी क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि डेड लोड के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, विंड लोड के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, अर्थक्वेक के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं, लाइव लोड के लिए कौन सा कोड यूज़ करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें क्या है कि मैंने एग्जाम में कि लोड की वैल्यू भी पूछ लेता है कभी कभी, और कभी कभी कोड पूछ लेता है, तो मैंने दोनों दिखाए हैं इसमें। तो पहला क्या है आपका डेड लोड इसमें आई एस कौन सा कोड यूज़ होता है, IS 875 ठीक है। अब ये कोड तो ये बड़ा फिक्स रहेगा 875 1987, बस इसके पार्ट पे डिपेंड करेगा कि अलग अलग इसके पार्ट है। अगर इसका पार्ट 1 किस में यूज होता है, डेड लोड के अंदर, तो डेड लोड के अंदर पार्ट 1 यूज होगा कौन सा, IS 875 1987। अब डेड लोड जो ट्रस का सेल्फ वेट है उसको डेड लोड बोलते हैं। अब डेड लोड की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 100 से 150 न्यूटन पर एम स्क्वायर, इस रेंज तक इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। डेड लोड की वैल्यू इस कोड के हिसाब से IS 875 1987 पार्ट 1 के हिसाब से। फिर आता है सेकंड नंबर लाइव लोड। अब लाइव लोड क्या है कि इफ स्लोप ऑफ रूफ ट्रस लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री, तो लाइव लोड के लिए कोड कौन सा होगा, IS 875 पार्ट 2 यूज़ होगा, ठीक है। IS 875 1987 तो कोड सेम है, पर इसका पार्ट कौन सा होगा, सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में डेड लोड, सेकंड पार्ट में लाइव लोड। अब इसका जो रूफ ट्रस है उसकी स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा लाइव लोड की वैल्यू कितनी लेनी है। पहला अगर आपकी स्लोप की वैल्यू 10 डिग्री से लेस देन है, मतलब स्लोप की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री से लेस देन है थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से लेस देन है, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लाइव लोड की वैल्यू। अगर इफ़ एक्सेस इज प्रोवाइडेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ अगर वेट अगर प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो होगा 1500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अगर इफ़ एक्सेस इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अगर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो होगी 750 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना आपको। कब, जब अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 10 डिग्री है, तो अगर एक्सिस कुछ प्रोवाइड करवा रहे हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए, तो होगी 1500 न्यूटन पर एम स्क्वायर। और अगर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं एक्सिस मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, तो होगी 750 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। फिर आता है अगर थीटा की वैल्यू, जो स्लोप की वैल्यू है वो अगर 10 डिग्री से ज़्यादा हो, अगर थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 10 डिग्री हो, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो होगी लाइव लोड की वैल्यू कितनी होगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से होगी 750
-20 इंटू थीटा -10 डिग्री, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये 400 से लेस देन नहीं होनी चाहिए। ये आपको जो फॉर्मूला लिखा है ये ध्यान में रखना है आपको, कि अगर रूफ ट्रस की जो स्लोप है वो 10 डिग्री से ज़्यादा है तो लाइव लोड की वैल्यू कितनी होगी, 750 -20 थीटा -10 न्यूटन पर स्क्वायर, और 400 न्यूटन पर स्क्वायर से लेस देन नहीं होनी चाहिए। ये तो होगी डेड लोड लाइव लोड की बात। अब आती है विंड लोड की बात। तो विंड लोड में कौन सा कोड यूज होगा, कोड तो IS 875/1987 है, पर कौन सा पार्ट होगा, थर्ड पार्ट। तो डेड लोड का फर्स्ट पार्ट, लाइव लोड का सेकंड पार्ट, विंड लोड का थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या है कि डिजाइन विंड प्रेशर, अपने को डिजाइन विंड प्रेशर का फॉर्मूला याद रखना है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, 0.6 VZ स्क्वायर। VZ की वैल्यू आपको दी हुई होगी, ठीक है। तो ये तो होगी डिजाइन विंड प्रेशर, VZ के डिजाइन विंड स्पीड है। तो ये आपकी वैल्यू होगी विंड विंड लोड की वैल्यू, ठीक है। विंड लोड के बाद में आता है आपके पास स्नो लोड। स्नो लोड में कौन सा कोड यूज होगा, कोड IS 875/1987 है, पार्ट कौन सा होगा, फोर्थ पार्ट। तो डेड लोड का फर्स्ट, लाइव लोड का सेकंड, और लाइव लोड का सेकंड, स्नो लोड का फोर्थ हो गया, और एक और कौन सा बच गया आपके पास, विंड लोड का। तो डेड लोड पार्ट 1, लाइव लोड पार्ट 2, विंड लोड पार्ट 3, और स्नो लोड पार्ट 4, ठीक है। अब स्नो लोड की वैल्यू कितनी होगी, स्नो लोड की वैल्यू आके आपके पास, अगर स्नो की डेप्थ 1 mm है तो होगी 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर कब होगी, जब 1 mm डेप्थ ऑफ स्नो है, मतलब जो स्नो की डेप्थ है वो 1 mm है। अगर इफ़ द स्लोप ऑफ ट्रस इज मोर देन 50 डिग्री, अगर जो आपकी जो रूफ ट्रस है उसकी स्लोप अगर 50 डिग्री से ज़्यादा है, देन स्नो लोड नीड नॉट बी कंसिडर्ड बिकॉज स्नो विल स्लिप फ्रॉम द रूफ सरफेस इटसेल्फ। कि अगर आपके पास मान लो कि जो इसकी रूफ ट्रस की स्लोप है ये वाली, ये अगर 50 डिग्री से ज़्यादा है तो इसके ऊपर जो स्नो आएगी वो ऑटोमेटिकली, ये लिखा है कि रूफ सरफेस इटसेल्फ की, मतलब जो अपने आप स्लिप कर जाएगी इसके ऊपर। तो आपको कोई भी लोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, तो इसमें अपन लोड कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो जो स्नो है वो अपने आप ही स्लिप कर जाएगी, तो इसके ऊपर कोई लोड नहीं देगी वो। कब, जब थीटा की वैल्यू 50 डिग्री से ज़्यादा है। अब एक होता है इकोनॉमिकल स्पेसिंग। इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ ट्रसेज इज द स्पेसिंग दैट मेक ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ट्रस पर्लिन एंड रूफ कवरिंग टू ए मिनिमम वैल्यू। तो इकोनॉमिकल स्पेसिंग का भी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, T इज इक्वल टू 2P+R। टी क्या है, कॉस्ट ऑफ ट्रस, पी क्या है, कॉस्ट ऑफ पर्लिन, टी क्या है, आर क्या है, कॉस्ट ऑफ रूफ कवरिंग। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिकल स्पेसिंग के बारे में, तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, T इज इक्वल टू 2P+R। टी हो गया ट्रस, उसके बाद 2 इंटू पर्लिन प्लस आर आर रूफ कवरिंग हो गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो मेन तो कि इसके अंदर कोड कोड कौन कौन से हो गया, तो कोड हो गया इसके अंदर IS 875/1987, ठीक है। अगर आपके पास डेड लोड है, डेड लोड के अंदर पार्ट 1, लाइव लोड के अंदर पार्ट 2, ठीक है, विंड लोड के अंदर पार्ट 3, और स्नो लोड के अंदर पार्ट 4, आपको इस हिसाब से याद रखना है, ठीक है। तो पहले आपके पास डेड लोड आएगा, डेड लोड के अंदर पार्ट 1, लाइव लोड के अंदर पार्ट 2, विंड लोड के अंदर पार्ट 3, स्नो लोड के अंदर पार्ट 4। तो ये चार होंगे, और कोड कौन सा होगा, IS 875/1987, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो है जो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर आएगा, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इस बार राजस्थान JEE में नया सिलेबस ऐड हुआ है, तो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आएगा। ओके, थैंक यू।